हेलो फ्रेंड्स, इंडियाज़ लर्निंग एकेडमी पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कंजंक्शन के बारे में पढ़ा था। हमने कंजंक्शन के ढेर सारे एग्जांपल्स लिए थे और सेंटेंस में उसका यूज़ करना सीखा था। और आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इंटरजेक्शन क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत इंटरजेक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मयबोधक अव्यय कहते हैं। इंटरजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं विस्मयबोधक अव्यय। मतलब इंटरजेक्शन वे वर्ड होते हैं, वे शब्द होते हैं जो कि विस्मय से निकलते हैं, हमारे दिल से, हमारे हार्ट से आश्चर्यचकित होकर, विस्मय होकर जब कोई वर्ड निकलता है तो वे ही वर्ड क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। आइए देखते हैं इंटरजेक्शन की परिभाषा क्या होती है। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड और फ्रेज दैट शोज इमोशंस ऑफ हार्ट। इंटरजेक्शन वे वर्ड अथवा फ्रेज होते हैं जो कि हार्ट की इमोशंस को व्यक्त करते हैं। हमारे हार्ट से, हमारे दिल से जो भाव निकलते हैं वे ही क्या होते हैं? इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड और फ्रेज दैट शोज इमोशंस ऑफ हार्ट। इमोशंस ऑफ हार्ट को जो वर्ड व्यक्त करते हैं वही क्या होते हैं? वही वर्ड क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। हुर्रा, एलास, ओह, आउच, हे, ब्रावो, ओह लॉर्ड, यमी, एट्सेट्रा। मतलब वे इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं जो कि अचानक से निकलते हैं, आश्चर्यचकित होकर निकलते हैं। जैसे हम किसी एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो हम लोग आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि अरे मैं एग्ज़ाम में पास हो गया। हमको कोई दुख होता है, हमारा कोई सामान खो जाता है तो हम लोग कहते हैं, हमको दुख होता है तो हम लोग कहते हैं अरे मेरा सामान खो गया। तो हार्ट की इमोशंस को जो वर्ड व्यक्त करते हैं, हमारे हार्ट से निकलने वाले जो वर्ड होते हैं जो कि हमारे हार्ट की इमोशंस को व्यक्त करते हैं, वही क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे हुर्रा, वी हैव ओन द मैच, एलास, आई लॉस्ट माई प्रॉपर्टी, ओह, आई फेल्ड इन द एग्ज़ाम। तो इस तरह से सेंटेंसेस में इसका हम यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं इंटरजेक्शन की क्या फीचर्स होते हैं, इंटरजेक्शन की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, कैसे हम पहचानेंगे इंटरजेक्शन वर्ड कि कौन सा वर्ड इंटरजेक्शन वर्ड है। आइए देखते हैं फीचर्स ऑफ इंटरजेक्शन। फीचर्स ऑफ इंटरजेक्शन में हम लोग देखेंगे कि इंटरजेक्शन वर्ड के बाद हम लोग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, ये वाला चिन्ह लगाते हैं। जब कोई भी इंटरजेक्शन वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे तो उसके बाद क्या लगाएंगे? हम लोग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। जैसे ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ओ वर्ड यहाँ पे क्या है? इंटरजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। हम लोग कैसे पहचानेंगे कोई वर्ड इंटरजेक्शन है? जब इसके बाद ये चिन्ह लगा रहेगा, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहेगा। यस दिस इज माई न्यू बाइक। यस यहाँ पे क्या है? इंटरजेक्शन की तरह यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया गया है। यस दिस इज माई न्यू बाइक। नो थैंक्स, आई नेवर टच एल्कोहल। नहीं धन्यवाद, मैं कभी एल्कोहल को नहीं टच करता हूँ, मैं कभी शराब नहीं पीता हूँ। तो इंटरजेक्शन को पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को देख करके पहचानते हैं कि किसकी ये वर्ड क्या है? इंटरजेक्शन होता है। तो फीचर्स में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ किया जाता है। इंटरजेक्शन वर्ड हो चाहे फ्रेज हो, उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं। दूसरा है नो कनेक्शन विद ग्रामर। नो कनेक्शन विद ग्रामर, तो इंटरजेक्शन वर्ड का ग्रामर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता कि सेंटेंस में कौन सी वर्ब यूज़ हुई है, सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, सेंटेंस किस टेंस में है, उसका इंटरजेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इंटरजेक्शन का ग्रामर के साथ कोई लेना देना नहीं है। नो कनेक्शन विद ग्रामर। जैसे ओह, यस, नो थैंक्स, तो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, कौन सी वर्ब यूज़ हुई है, इसका इंटरजेक्शन के साथ कोई मतलब नहीं है। इंटरजेक्शन एज इट इज़ वर्ड में यूज़ होंगे, उसका टेंस के साथ या वर्ब के साथ कोई मतलब नहीं है। अगला फीचर है इसका कैन बी वर्ड्स और फ्रेज।
तो इंटरजेक्शन कोई वर्ड हो सकता है या कोई फ्रेज हो सकता है। वर्ड क्या होता है, एक वर्ड होता है सिंगल, जब कोई वर्ड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड की तरह यूज़ होता है। जब दो वर्ड आपस में जुड़ जाते हैं तो फ्रेज हो जाता है, जैसे नो थैंक्स, ओ लॉर्ड, ओह नो, ओ नो। तो जब दो वर्ड आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो फ्रेज बन जाता है। तो वर्ड, तो इंटरजेक्शन क्या हो सकता है, इंटरजेक्शन आपका हो सकता है वर्ड हो सकता है या फ्रेज हो सकता है। नो थैंक्स आई नेवर टच एल्कोहल, ओ लॉर्ड आई हैव फॉरगॉटन द टिकट्स। तो इंटरजेक्शन कोई वर्ड हो सकता है या कोई फ्रेज हो सकता है। इसके अलावा इंटरजेक्शन, जैसा कि हमने पढ़ा कि इंटरजेक्शन क्या होता है, हमारे हार्ट्स की इमोशंस को व्यक्त करता है। हमारे हार्ट से जो आवाज़ निकलती है अचानक से, विस्मय होकर के, सरप्राइज होकर के, वही वर्ड क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। तो इंटरजेक्शन को व्यक्त कैसे होता है, इंटरजेक्शन की कौन कौन सी कंडीशंस को, कौन कौन सी इमोशंस को व्यक्त करता है। तो ये तो है नहीं कि हमेशा खुशी वाला ही इमोशन व्यक्त होगा या हमेशा दुख वाला ही इमोशन व्यक्त होगा। तो हमारे हार्ट से कई सारी इमोशंस निकलती हैं, कई सारी कंडीशंस में, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग इमोशंस निकलती हैं। तो उन अलग अलग इमोशंस को व्यक्त करने के लिए अलग अलग इंटरजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं। तो इंटरजेक्शन क्या व्यक्त करता है, जॉय व्यक्त करता है, ग्रीफ व्यक्त करता है, हैप्पीनेस व्यक्त करता है, डाउट व्यक्त करता है। जैसे हुर्रा आपका क्या व्यक्त करता है, ये जॉय व्यक्त करता है। इलाज क्या व्यक्त करता है आपका, ग्रीफ व्यक्त करता है। ये जॉय व्यक्त करेगा, ये ग्रीफ व्यक्त करेगा। वो क्या करता है, ये आपका ग्रीफ व्यक्त करेगा। कहीं कहीं जॉय भी व्यक्त करता है ओ। आउच क्या होता है, पेन को व्यक्त करता है। हे क्या होता है, एड्रेस को व्यक्त करता है। कभी कभी क्या होता है, हम किसी को बुलाने में भी, किसी को संबोधित करने में भी क्या करते हैं, हे। ब्रावो क्या करता है, प्रशंसा को व्यक्त करता है, प्रेस को व्यक्त करता है। जब किसी की प्रशंसा करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, प्रेस करते हैं उसको, ब्रावो यूज़ करते हैं। ओ लॉर्ड, भगवान को याद करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ओ लॉर्ड का यूज़ करते हैं। यमी, जब कोई डिश क्या होती है, कोई 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 खाना क्या होता है, कोई पकवान क्या होता है, बहुत टेस्टी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यमी का यूज़ करते हैं, टेस्ट को व्यक्त करता है ये। तो हमारे हार्ट से अलग अलग कंडीशंस में क्या होता है, अलग अलग इंटरजेक्शंस निकलते हैं, अलग अलग इमोशंस निकलते हैं। तो जो अलग अलग इमोशंस निकलते हैं वही क्या होते हैं, अलग अलग इंटरजेक्शंस होते हैं। तो इस तरह से हम लोग जॉय के केस में, ग्रीफ के केस में, हैप्पीनेस के केस में, डाउट के केस में, प्रेज के केस में इंटरजेक्शंस का यूज़ करते हैं। इंटरजेक्शंस का भाव उत्पन्न होता है इन सब कंडीशंस में। तो इंटरजेक्शन बहुत कोई टफ नहीं है समझने के लिए, बस थोड़ा सा समझना होता है कि जब भी सेंटेंस में इंटरजेक्शंस को सिलेक्ट करना हो, चूज़ करना हो, तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देख लीजिए। और कोई मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ही मेन थिंग होती है इंटरजेक्शन को पहचानने के लिए। तो फ्रेंड्स, इंटरजेक्शन बहुत ही आसान होता है। अगली वीडियो में हम लोग इंटरजेक्शंस के साथ कुछ सेंटेंसेस को समझेंगे और उसका यूज़ करने सीखेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।